अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। जब पाकिस्तान में बारिश होती है तो आलू प्याज की जिम्मेदारी हो जाती है कि बेसन की चादर ओढ़ के गरम तेल में कूद जाएं। आज हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। आलू पकोड़ा, प्याज पकोड़ा की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। यूनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसमें एक ऐसा पेस्ट डालेंगे कि जिससे क्रिस्पी खस्ता पकोड़े बनेंगे और इतने मज़ेदार कि आप खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फुल रेसिपी के लिए आइए हम चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। ये देखिए प्याज बारीक बारीक जूलियन कट में कट करके। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को बारीक बारीक जूलियन कट करना है और ये मैं ही काट रही हूँ। ज़ाहिर है इसके बदले रोना पड़ता है और फिर थोड़ा सा रो लिया। बाकी का काम अम्मी करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। और ये देखिए ये है पतले पतले प्याज काटे हुए हैं और इसी में ही हमें आपने ये सारे मिक्स कर देने हैं और ये भी काटना है, ठीक है। और ये देखिए ये टमाटर काटे हैं और हरी मिर्च तीखे वाली है और थोड़ा सा हरा धनिया है। और ये एक प्याली बेसन की है, तकरीबन 200 ग्राम होगा। और इसमें ये मसाले जाएंगे। अजवाइन भी है, कुटी लाल मिर्च है, हस्बे जायका हर चीज, हल्दी और गरम मसाला है और नमक है और एक चुटकी मीठे सोडे की भी है। इससे थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। इनको पहले मैं अलग से ही सारा ये पानी डाल के इसको कर लूंगी। तो देखिए ऐसे इसमें ये भी जाएगा, इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी, इसमें टमाटर भी जाएंगे। आज बहुत ही मजेदार से जो पकोड़े बना रहे हैं। आज बरसात हुई है, बरसात हो गई समझो, पकोड़े फर्ज हो गए। साहब जी का हुक्म आया है भी पकोड़े बना लो पकोड़े। तो आज हम बना रहे हैं पकोड़े और नमक एमिन को पानी। बोला मैंने कटिंग करो क्योंकि अब कटिंग इसको हम में मिक्स करेंगे मास्टर बहुत अच्छे से। उम्मे रुमान है। उम्मे रुमान घूमने शूमने गई थी तो एमी की शामत आ गई कटिंग में कि मैंने कहा कटिंग करो चलो। बारीक बारीक से प्याज। एमी इन चीज़ों से जान छुड़ाती है, पकाने की मास्टर है, लेकिन कटिंग करेगी उम्मे रुमान। तो बहुत बारीक बारीक से प्याज और इसने वो आलू बारीक बारीक काट लिए थे। अब जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें मिक्स करेंगे। इसका ही कमाल है सारा। नई नई बच्चियां जब सीखती हैं, कुकिंग सीखती हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे इनमें कितना पानी ज़्यादा सारा पहले डाल देती हैं, बाद में दे तेरी की बेसन डाल दिया, उसमें आटा डाल दिया, इस तरह फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनते। तो आप पहले उसका सारी चीज़ें मैंने बनवाई। आज फर्स्ट टाइम एमन बना रही है पकौड़े। तो कभी इसने बनाए नहीं, ना खाती है ना बनाती है। आज ये खाएगी भी और बनाएगी भी। जब बनाएगी तो खाएगी क्यों नहीं, अच्छा खुद ही लगेगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस लंबे लंबे स्लाइस में कटिंग, जितना लंबे स्लाइस में कटिंग करेंगे पकोड़े उतने अच्छे बनेंगे। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा मैदा या फिर चावल का आटा, आपके पास हो तो वो डाल दें, उससे क्रिस्पी आ जाती है। और ये देखिए मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो फिर बाद में ये पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। कढ़ाई पे नज़र नहीं रखनी है आपने, पकोड़ों पे नज़र रखनी है। कढ़ाई हमारी रखी इसलिए है पकोड़े वगैरह फ्राई करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में शौकीन है पकोड़ों के। एक बरसात का बूंद आया तो पकोड़े, मीठे पकोड़े और नमकीन पकोड़े, भाई पका लो पकोड़े, नमक पारे बना लो, इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। तो बच्चियां इस तरह ही सीखती हैं। अहमद माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती है, उम्मे रुमान बहुत अच्छी करती है माशाल्लाह से। मेरी बेटियां अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और ये देखिए आप इनका लुक देखें कि पकोड़े कितने ज़बरदस्त बने हैं, इतने क्रिस्पी हैं कि मैं इनका आपको साउंड भी सुनवाऊंगी। और देखना फिर अहमद, बरसात आ गई तो समझो पकोड़े हम पर फर्ज हो गए। तो ये देखिए एमन जल्दी जल्दी से अपने मोबाइल पे वीडियो शूट करने लग गई और मैं अपने मोबाइल पे शूट कर रही थी। मैंने कहा चलो इसकी ये वीडियो भी मैं ले लेती हूँ। तो तेरी मम्मा आप उधर जाए ना, मेरे पे क्यों फोकस कर रही है। तो बहुत मज़ेदार से पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करूँगी आपको बहुत पसंद आएंगे। अब देखो ये खा के क्या कहती है।
तो शुक्र है मन को पसंद आया, क्योंकि पूरा रमज़ान हमारे पकौड़े बनते हैं, सारे घर वाले शौक से खाते हैं, लेकिन नहीं खाती तो ये एक बंदी नहीं हमारी खाती। तो आज इसने बनाए खाए, तो खुद ही कहते हैं ना कि जब इंसान मेहनत करता है तो तब इंसान को एहसास होता है। अब मैं आपको खा के दिखाऊंगी कितने मज़ेदार बने हैं पकोड़े के, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने फ़ौरन से लालच की, दूसरी तरफ कड़ी चढ़ा दी थी। मैंने कहा थोड़े से बचा बचू के, इनसे छुपा छुपू के कड़ी में डाल दूंगी पकोड़े। तो काफ़ी सारे भर गई थी ट्रे, इतने सारे थे, हम ज़्यादा लोग थे नहीं, बच्चे गए हुए थे, इस वजह से काफ़ी सारे पकोड़े थे। मैंने कड़ी, ये देखें कड़ी का तड़का लगा रहे हैं, और पाकिस्तानी कड़ी इतनी मज़ेदार बनती है, कभी बनाएं। मेरे चैनल पे 3-4 किस्म की कड़ी लगी हुई है, ज़रूर जाएं, इसका विजिट करें, देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने बताई हुई है। एक हांडी कड़ी इतनी मज़ेदार बनती है, वो हांडी में ही बनती है। तो ज़रूर जाएं, देखें इसकी रेसिपी, फुल रेसिपी मेरी चैनल पर 3-4 लगी हुई हैं कड़ी की, उसका तड़का लगाया। और नमक पारे की रेसिपी मैं इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी, क्योंकि इस दिन मैंने नमक पारे भी बनाए थे, और उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको, वो छोटी सी है, किसी और रेसिपी के साथ दे दूंगी, ठीक है। ये देखिए थोड़े से बचे थे, मैंने कहा अभी डाल ही दूँ, वरना ये भी जाएंगे हाथ से, फिर मुझे नए तरीके से मतलब कि नए सिरे से दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए अभी हमारी कड़ी होगी तैयार, इतनी मज़ेदार यम्मी सी कड़ी बनके तैयार हुई थी। और इसमें पकोड़े फिर ज़्यादा इसमें वो थोड़ी देर पकने दें तो वो पकोड़े फूल जाते हैं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली रेसिपी मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी वीडियो का एंड करेंगे प्यारी सी नात के साथ। देख आया हूँ जहाँ सुल्तान रहते हैं, जहाँ मेरी बख्शिश का सरो सामान रहते हैं।